जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक दीपक के माध्यम से कैसे आप अपने शरीर में या फिर अपने घर में घुसी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताऊंगी। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई गलत तरीके से कार्य करते हो तो पूरा फल आपको प्राप्त ही नहीं हो पाता और फिर आप कहते हो कि ये तो बिल्कुल हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे ही स्वर विज्ञान बहुत ही बारीकी से समझने वाला ज्ञान है। अगर स्वर विज्ञान के साथ आपको 5 एलिमेंट को एक्टिव करना नहीं आता तो स्वर विज्ञान आपके लिए वो फायदा कभी नहीं देगा जो आपको होने चाहिए। खाली स्वर यानी आपको कुछ नहीं दे सकते अगर आप जब तक 5 एलिमेंट यानी कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीजों का रहस्य नहीं समझ लेते अपने शरीर के अंदर, तब तक आपको स्वर कुछ नहीं दे सकते। और इन सब चीजों को समझने के लिए आपको इसकी बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है। आप लाइफ में आगे कुछ ना कुछ सक्सेस करने के लिए हमेशा स्टडी करके इस कदर अपने आप को बना लेते हो कि आपको एक काबिल इंसान के साथ साथ एक काबिल जॉब मिले या एक काबिल बिजनेस कर सको, जिससे कि आप खुश रह सको और आपकी गृहस्थी में किसी न किसी तरह धन आगमन होता रहे। लेकिन आप वो शिक्षा हमेशा लेना भूल जाते हो जो बहुत जरूरी है, यानी कि स्वर विज्ञान। अगर आपको स्वर का ज्ञान नहीं है तभी आप हमेशा कहीं ना कहीं मात खाते हो, लेकिन अगर आप स्वर का विज्ञान सीख लेते हो तो आप कहीं भी मात नहीं खाते हो। चलिए, ये तो हो गई वो बातें कि आपको स्वर विज्ञान के प्रति जागरूकता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने आई हूँ, इस स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपनी नेगेटिविटी और अपने घर की नेगेटिविटी को कैसे रिमूव कर सकते हो। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, उसे समझाने में और आप तक पहुंचाने में। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये ज्ञान अच्छे से पहुंच सके। चलिए जानते हैं कि आपके घर में अगर नेगेटिविटी है तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर भी कोई नेगेटिविटी चल रही है तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेगेटिविटी हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देती है कि वो सफल के बजाय असफल होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बावजूद भी उन्हें वो फल नहीं प्राप्त होता जिसके वो हकदार होते हैं। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी उन्हें इतना ज्यादा ईश्वर दे देते हैं कि समझ नहीं आता कि ये मेहनत वाला इंसान पीछे क्यों है और वो वाला इंसान आगे क्यों है। लेकिन कुछ ना कुछ तो रहस्य होता ही है। और इसी तरह अगर आपके घर में अगर नेगेटिविटी चल रही है तो बेवजह कलह क्लेश होते हैं, घर की तरक्की रुक जाती है, घर में पढ़ने वाले बच्चे अचानक से बिगड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि माँ बाप को दुख होता रहता है, या फिर कुछ ऐसी एडिक्शन हो जाती है उन्हें, चाहे वो मोबाइल की गेम्स की हो या फिर किसी नशे पत्ते की हो या फिर जुए की हो या फिर किसी और ऐसी चीज की, जिससे कि पता चलता है कि कुछ तो नेगेटिव चल रहा है घर में या फिर उस इंसान में। करना क्या है, चलिए सबसे पहले तो यही जानते हैं। आज पता है 24 तारीख है और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। आज से ही ये कार्य शुरू कीजिए और दिवाली तक आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में मिरेकल से भी ज्यादा मिरेकल होने लगेंगे, क्योंकि इस योग पे आप जो भी कर लेते हो ना, जी बिल्कुल, आज रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक है, जिसकी वीडियो मैं पिछले में काफी बार बता चुकी हूँ। लेकिन आज वो दिन आ गया है जिससे कि आप वो कार्य शुरू कर सकें। तो चलिए जानते हैं कैसे नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकते हैं। ये काम आप दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं और आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आज रात को 9 बजे से अगर आप दिया जलाना शुरू करते हैं और फिर लगातार 41 डेज तक चलाते हैं तो आपकी जिंदगी में जो चमत्कार होंगे वो आप मुझे खुद बताओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले जानते हैं कि नेगेटिविटी कैसे रिमूव करें, क्योंकि ये वीडियो आई ही इसीलिए है आज कि आप अपने घर से अशांति को दूर भगा सकें, धन को अट्रैक्ट कर सके, अपने बच्चे अगर आपके बिगड़ हैं तो वो सुधर जाए। तो क्या करना है आपको, शगुन में यानी चंद्र स्वर में अमृत तुल्य स्वर चंद्र ही माना गया है। जब भी आपको कोई शुभ कार्य करना हो तो आपको चंद्र स्वर ही चाहिए, और जब भी कोई आपको उग्र कार्य करना हो
तो आपको सूर्य स्वर चाहिए। अब आपको चंद्र स्वर एक्टिव करना है। कैसे एक्टिव करना है मैं बहुत बार पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको भी जानना है तो पिछली कोई भी स्वर विज्ञान की मेरी वीडियो खोलिए, जिससे आपको समझा दिया जाएगा कि आपको स्वर कैसे एक्टिव करने हैं। यानी स्वर हमारे नाक की निकल रही सांस, राइट को हम कहते हैं सूर्य स्वर और लेफ्ट को हम कहते हैं चंद्र स्वर। अगर आपकी राइट से सांस एक्सेल हो रही है और इनहेल हो रही है, इसका मतलब आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर लेफ्ट से एक्सेल इनहेल हो रही है तो इसका मतलब आपका चंद्र स्वर चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ना मतलब एक भ्रम रहता है कि एक्सेल कैसे करें। जिस से आपने इनहेल किया है उसी से एक्सेल करना है। आज मैं आपको बता ही दूं, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, एक्सेल तो कर लेते हैं यहाँ से और इनहेल वो ऑपोजिट निर्गुण से ही कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, जहां से आपको इनहेल करना है वहीं से एक्सेल भी करना है। तो ये बात बतानी बहुत जरूरी थी क्योंकि पॉइंटेड है। इससे आपको ये अब समझ आएगा कि आगे दिया कैसे जलाना है। अच्छा, स्वास्थ्य किन किन लोगों को बनाना आता है, जरा मुझे जरा यस बोल के बताइए। बहुत सारे लोगों को बनाना आता होगा, जिनको नहीं बनाना आता आप घबराइए मत। आप YouTube से कुछ भी ऐसे मतलब सर्च कर लीजिए कि स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए, तो बड़ी इजी वे से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो उस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक पहले कैसे बनाना है, आपको इनहेल करना है चंद्र स्वर से और साथ ही इच्छा को भी इनहेल करना है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इस घर में जो भी नेगेटिविटी है आप उसे दूर भगा दीजिए और इस दिए में मेरी स्वर शक्ति, प्राणा शक्ति से आप इस घर में पॉजिटिविटी फैलाइए। और अगर मेरे अंदर भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है या कुछ ऐसा है तो उसे मेरी प्राणा शक्ति से बाहर निकालकर पॉजिटिव ऊर्जाओं का आगमन कीजिए। इस तरह की अच्छी अफर्मेशन बोल के आपको इच्छा को इनहेल करना है। तो इनहेल करते वक्त आप चंद्र स्वर एक्टिव करेंगे और चंद्र से अब आपने स्वर रोक लिया, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप नाक को पकड़ के ही रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जब इनहेल करते हैं तो सांस नहीं रोक पाते, तो आप पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद आप स्वास्तिक बनाना शुरू कर दीजिए। मतलब स्वास्तिक जैसे बनाना है वैसे ही बनाना है, जैसे ऊपर से लाइन गई फिर हम इधर से इन गए, जो भी करना है आपने इन ही करना है, यानी बाहर की तरफ नहीं निकालना। तो ये आपको मैंने इनकी लाइन समझा दी। बाकी का जो स्वास्तिक है आप समझ लीजिएगा यूट्यूब से, वहां से निकाल के देखिए। आपको क्या करना है, सिंदूर में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा आप गुलाब जल भी मिला लीजिए। उससे क्या होगा, गुलाब जल और गंगा जल मिलाने से, एक तो गुलाब जल प्यार का प्रतीक है, यानी आपके घर में अगर कला क्लेश चल रही होगी तो वो स्वास्तिक में ऐसी ऊर्जा बना देगी कि आपके घर में प्यार की वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों लेंगे। उस पीली सरसों को आप जहाँ पे स्टार्ट किया ना वो डॉट पे आप रख देंगे। जैसे ये स्वास्तिक है और ये बीच में डॉट है हमारा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जैसे आपने ऊपर से इन किया, फिर ये डॉट से इधर से इन किया, इधर से इन किया, इधर से, तो ये मेन जो डॉट है यहाँ पे आप वो रख देंगे थोड़ी सी पीली सरसों। इसी के ऊपर आपको दिया जलाना है। अब दिया कैसे जलाना है, आप चाहें तो घर परिवार की शांति के लिए चांदी का दिया भी जला सकते हैं। स्टील का बिल्कुल मत जलाइएगा, पीतल का जलाइए, कॉपर का जलाइए, मिट्टी का भी जला सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें आप मिट्टी का भी जला सकते हो, लेकिन मिट्टी का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। बाकी जो दिए हैं हम उन्हें साफ सुथरा करके फिर से यूज कर सकते हैं। अब सब तैयारी कर ली आपने, स्वास्तिक भी बना लिया। अब दीपक जलाने से पहले आप इच्छा इनहेल करोगे और इच्छा जो भी है कि हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, इस घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं या कुछ भी नेगेटिव घूम रहा है वो इस दीपक के माध्यम से जल के राख हो जाए और इस दीपक से पॉजिटिव ऊर्जाएं हमारे पूरे घर में वाइब्रेशन अपनी फैला दें। अब आप इनहेल करोगे। इनहेल करने का अच्छा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जल्दी से इनहेल कर लेते हैं। एक तो सांस नहीं रुकती और जल्दी से इनहेल करने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी प्राणा शक्ति आपके मूलाधार तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जब तक ये इनहेल की हुई इच्छा आपके मणिपुरा से होती हुई आपके मूलाधार तक नहीं पहुंचती, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, याद रखिए। अब आपको इनहेल कैसे करना है, ये चंद्र स्वर आपने एक्टिव कर लिया, ठीक है। उसके बाद
कुछ समझ आया आपको? मतलब आपने पहले स्वर बड़ी अच्छी तरह से अंदर इनहेल किया और फिर उसको आपने मूलाधार तक पहुंचाया। आप जैसे जैसे अंदर खींचते हो अपने पेट को फुलाइए। इतना भी नहीं फुलाना कि आप मोटू सेठ बन जाओ। इतना फुलाना है कि वो सारी जो आपकी प्राणा शक्ति है आपके मूलाधार तक इकट्ठी हो जाए। फिर आप सांसें रोक लीजिए। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे। ठीक है, आपने माचिस की तीली जलाई और साथ ही जो स्वर आपका चल रहा है उसी स्वर से चलानी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चंद्र स्वर है, तो आप माचिस की तीली को चंद्र स्वर से ही चला के उससे ही जलाओगे और जलाने के बाद आप धीरे धीरे अपनी सांसों को एक्सेल कर दोगे। अब पॉइंट नोट कीजिए, अगर तो आपका 10 मिनट दिया जला है इसका मतलब नेगेटिव ऊर्जा अभी भी आपके घर में फैली हुई है। अगर आपका 20 मिनट जला है तो नेगेटिव ऊर्जा डर गई है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर आपका दिया 40 मिनट जला है तो वाइब्रेशन पॉजिटिव हो गई है और चारों तरफ से क्लियरिटी हो गई है। और अगर 40 मिनट से भी ज्यादा जल रहा है तो समझिए आपके इष्ट देव का आशीर्वाद मिल गया है। वो आपके घर में स्वयं विराजमान होके नेगेटिव ऊर्जाओं को बाहर भिगा रहे हैं। वो ये छोटा सा दिया आपके घर में इतना कमाल करने वाला है ये आप खुद भी नहीं जानते। अब ये दिया आपको तब तक जलाना है जबकि ये 40 मिनट तक जलता ना रह जाए। अब आपको बड़ा दिया नहीं लेना, इतना सा दिया भी जो आपका 15 से 10 मिनट जलता था, आप नोटिस कीजिएगा कि वो दिया आप 40 मिनट, 1 घंटा, किसी का तो 2 घंटा भी जलता है। तो ऐसे दिए जलने शुरू हो जाते हैं जब आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जाओं का वास होता है। अब ये सारी चीजें तो आपने समझ ली। आप चाहें तो इसमें छोटी सी कपूर की टिक्की भी रख सकते हैं ताकि और भी पॉजिटिव ऊर्जाएं इकट्ठी हो। और ये दिया आपको 41 डेज तक डेली जलाना है। टाइम नोटिस करते रहना है। एक डायरी लगा लीजिए कि आज से यानी 24 से अगर आपने स्टार्ट किया है तो ये दिया इतने दिन मतलब इतने मिनट जला है या इतने तक चला है, जो भी जितना, और अगले दिन ये कितने मिनट चला है, उससे अगले दिन कितने देर चला है और घंटा कब जलना शुरू हो गया है, ये सारी चीजें आपने नोटिस करनी है। और ये नोटिस करके मुझे अगली वीडियो में बताते रहना है कि हमारा दिया इतनी देर जला, हमारा दिया इतनी देर जला, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके घर में कौन सी ऊर्जाएं हैं। और इसी तरह अगर आप में भी कोई नेगेटिव ऊर्जा मूव कर रही है तो आप घर की बजाय ये बोलोगे या फिर ये भी बोल सकते हो कि मेरे घर से और मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो उसका खात्मा कीजिए और मुझे पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरिए और मेरे घर को भी पॉजिटिव ऊर्जाओं और पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो उस दिए के अंदर आपको, सॉरी दिए के अंदर कह रही हूँ, दिए के सामने आपको कम से कम 15-20 मिनट मेडिटेशन जोन में बैठना है। आप चाहे तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप चाहे तो नीचे आसन बिछा के बैठ सकते हैं। दिए से थोड़ी सी दूरी पर रहिए और कोशिश कीजिए कम से कम 1 मिनट तो त्राटक जरूर कीजिए, यानी दिए में आप 1 मिनट तक लगातार टकटकी लगाकर इस तरह से देखते रहोगे। और जब 1 मिनट हो जाए तो फिर आप आंख बंद करके विजुलाइज करोगे कि वो दीपक की रोशनी आपके सहस्त्राधार के माध्यम से आपके पूरे शरीर में जाकर सारी क्लियरिटी कर रही है और आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो रहे हो। बस इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है, फिर आप दिए को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन दिए की टाइमिंग जरूर नोट कीजिए। इसी से आपको पता चलेगा कि घर की वाइब्रेशंस कैसी हैं और कौन सी ऊर्जा आपके घर में फैली हुई है। तो मुझे टाइम नोटिस करके अगली वीडियो में जरूर बताइए ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं कि आपके घर में कौन सी ऊर्जा मौजूद है। तो ये आज की वीडियो में आपको बताना था, तो जरूर करिएगा 41 डेज तक। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ अगर आप ईमानदारी से ये करेंगे तो 41 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी जिंदगी में वो मिरेकल्स दिखेंगे जो आप अब तक नहीं देख पाए हो, अब तक नहीं समझ पाए हो। आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, आपका पाठ पूजा में मन लगेगा, आपके घर में शांति हो जाएगी, आपके घर में धन का आगमन हो जाएगा, आपके रिश्ते संवरने लग जाएंगे। अगर शादी में डिले हो रहा है तो शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, तो बहुत सारे मिरेकल्स को अट्रैक्ट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, और कौन सी वीडियो आप चाहते हैं वो भी मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। साथ मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहती हूँ। वो अपडेट ये है कि मेरी स्वर विज्ञान की क्लास पहले तो 1 को स्टार्ट होनी थी, लेकिन ड्यू टू दीपावली और भाई दूज इस फेस्टिव के कारण हम इस क्लासेस को 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भी ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा और व्हाट्सएप पे आप भेज के मैसेज मुझ पे कोई भी क्वायरीज
कर सकते हो, पूछ सकते हो और इस ज्ञान को लेके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।